हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग के उन 4 रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करते हो तो आपको लॉस होने की चांस ना के बराबर होंगे। मैं यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, इसे एफएनडो या इंट्राडे से जोड़कर ना देखिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। रूल्स पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन रूल्स को मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करता हूँ। अगर आप भी चाहो तो आप भी इन्हें अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इन्हें एजीटीज फॉलो करते हो तो आपके पोर्टफोलियो में केवल प्रॉफिट बचेगा, लॉस का नाम निशान भी नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 के साथ। नो स्ट्रेटेजी नो ट्रेड। ये ऐसा रूल है दोस्तों जो प्रत्येक ट्रेडर पर अप्लाई होता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का ट्रेडर हो, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करता हो। किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करने के लिए हमारे पास कम से कम एक स्ट्रेटेजी तो होना चाहिए। विदाउट स्ट्रेटेजी हमें स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। जो भी ट्रेडर विदाउट स्ट्रेटेजी स्टॉक मार्केट में काम करता है वो कभी ये नहीं जान सकता कि स्टॉक को कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पर सेल करना है, और वो ऐसे ही रेंडमली स्टॉक को बाय सेल करता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि या तो उसको लॉस होता है या बहुत कम पैसा बनता है। अतः लॉस से बचने के लिए तथा अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए हमें बिना स्ट्रेटेजी के ट्रेड नहीं करना चाहिए। इस बात को हमें हमारे माइंड में बिठा लेना चाहिए कि नो स्ट्रेटेजी नो ट्रेड। ऐसे में अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करें। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है तो उसे यूज करें। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो किसी से सीखे। मैं कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ उसे सीखना चाहो तो उसे सीखे, लेकिन जरूर सीखे। मैं कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ इसके लिए नीचे वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दी गई है, आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बिना स्ट्रेटेजी के कोई भी ट्रेड ना ले, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के हम कभी भी बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल का पता नहीं लगा सकते। हमको ये कभी पता नहीं चलेगा कि स्टॉक को कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। और जब तक हमारा बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल का हमें पता नहीं चलेगा तब तक स्टॉक मार्केट से मोटा पैसा नहीं कमा सकते। सो दोस्तों, ट्रेडिंग का फर्स्ट रूल यही है कि बिना स्ट्रेटेजी के कोई भी ट्रेड नहीं लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। रूल नंबर 2, हमें स्टॉक मार्केट में वही पैसा लगाना है जो आने वाले 3 साल तक हमारे काम ना आए। अगर आपने फर्स्ट रूल के साथ सेकेंड रूल को ऐड कर दिया तो आपको स्टॉक मार्केट से कभी लॉस नहीं होगा। हमें स्टॉक मार्केट में वही पैसा इन्वेस्ट करना है जो नेक्स्ट 3 ईयर तक हमारे काम ना आए। यदि सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो केवल आपको सरप्लस पैसा ही स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए जो आने वाले 3 साल तक हमारे काम ना आए। हमें विद इन 12 मंथ काम आने वाला पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए जिसे हमने इमरजेंसी के लिए बचा कर रखा था, क्योंकि स्टॉक मार्केट कुछ टाइम तक नीचे रह सकता है और हमारा पैसा फंस सकता है। घर या गाड़ी की डाउन पेमेंट, स्कूल कॉलेज की फीस, शादी में खर्च होने वाला पैसा, किसी के इलाज के लिए रखा गया पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इस चीज़ की बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि हमारा स्टॉक कितने टाइम बाद ऊपर जाएगा। अतः इस प्रकार की इमरजेंसी का पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में ना लगाए। केवल वही पैसा इन्वेस्ट करे जो नेक्स्ट 3 ईयर तक हमारे काम ना आए, क्योंकि 3 ईयर में किसी भी स्टॉक की एक साइकिल पूरी हो जाती है और हम स्टॉक को चाहे किसी भी लेवल पर बाय करें, 3 ईयर में हमारा टारगेट प्राइस हिट हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट 5% इन वन ट्रेड। हमें एक स्टॉक में टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी कंपनी में चाहे जितना मर्जी कन्विक्शन हो, चाहे जितना मर्जी कॉन्फिडेंस हो, एक स्टॉक में 5% से ऊपर कभी नहीं जाना। निफ्टी की टॉप 10 कंपनी में मैक्स टू मैक्स 10% तक जा सकते हैं। इससे ऊपर तो किसी भी कंडीशन में नहीं जाना, चाहे जितना मर्जी कॉन्फिडेंस हो। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो आपका पोर्टफोलियो कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर हम एक स्टॉक में टोटल पोर्टफोलियो का 5% ही इन्वेस्ट करते हैं और किसी रीजन से वो स्टॉक बहुत नीचे आ जाता है या वो स्टॉक खत्म हो जाता है, फिर भी हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर एज सच इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होगा। तो हमारा थर्ड रूल यही है कि हमें एक स्टॉक में 5% से ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। अब हम चलते हैं हमारे रोल नंबर 4 की ओर। ट्रेडिंग के लिए ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करें जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो का 100% पैसा इन्वेस्ट कर सको। उस स्टॉक में आपको इतना कॉन्फिडेंस हो
कि अगर आपसे कोई बोले क्या आप इस स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का सारा पैसा लगा सकते हो, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना सारा पैसा उस स्टॉक में लगा सको। लेकिन आपको लगाना नहीं है, केवल ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यदि किसी स्टॉक में 100% पैसा इन्वेस्ट करने का कन्विक्शन नहीं है, तो उसमें एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना। ऐसा करने से आपको स्टॉक में ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस आएगा और स्टॉक के नीचे जाने पर आपके अंदर घबराहट नहीं होगी और आप उसको होल्ड कर पाओगे। जब हमारे अंदर किसी स्टॉक को नीचे जाने पर होल्ड करने की हिम्मत होती है, तो हम उसे कभी भी लॉस में सेल नहीं करते और किसी से एक क्वेश्चन भी नहीं करते कि स्टॉक के नीचे जाने पर क्या करें, और हमेशा हम हमारे स्टॉक को टारगेट हिट होने पर ही सेल करते हैं। अतः जिस स्टॉक को हम बाय करें उसमें कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे वो ट्रेडिंग के 4 रूल, जिनको अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करते हो, तो आपको कभी भी लॉस होने के चांस ना के बराबर होंगे। तो एक बार समरी देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है, नो स्ट्रेटेजी नो ट्रेड। बिना स्ट्रेटेजी के आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना। सेकंड रूल है, स्टॉक मार्केट में वो पैसा कभी ना लगाए जो आने वाले 3 साल के अंदर आपके काम आने वाला है, अर्थात इमरजेंसी का पैसा इन्वेस्ट ना करें। रूल नंबर थर्ड, किसी भी कंडीशन में एक स्टॉक में 5% से ऊपर नहीं जाना। रूल नंबर 4 है कि ट्रेडिंग के लिए ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करें जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो और उस स्टॉक में भी 5% से ऊपर नहीं जाना। तो दोस्तों, इन 4 रूल्स को आप अगर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एज इट इज़ अप्लाई करते हो, तो आपके लॉस होने के चांस ना के बराबर होंगे और आपका पोर्टफोलियो डे बाय डे ग्रो करता रहेगा। तो आई होप गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले ताकि चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।